बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हमारे एक भाई ने कमेंट किया, बोले हज़रत हदीस की रोशनी में शरई एतबार से आप ये बताइए कि हम बिस्तरी किस वक्त करना चाहिए। ये सवाल इन्होंने किया। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, नमाज के वक्तों को छोड़कर दिन में या रात में जिस टाइम जिसका दिल चाहे वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। शरीयत में कोई मना नहीं है, दिन में या रात में, नमाज के वक्त ना हो। समझ रहे हैं? तो शरीयत में कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि किस वक्त करना चाहिए। लेकिन आइए कुछ बातें मैं आपको समझा दूं जो कि हदीस के हवाले से हैं और हमें किताबों में मिलती हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब इहयाउल उलूम के अंदर लिखते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा फरमाते और नमाज जब पढ़ते तो वितर की नमाज नहीं पढ़ते और उसके बाद में फिर आप आराम फरमाते। समझे? आप आराम फरमाते। फिर रात में जब आपकी आँख खुलती 2 बजे के करीब, तो उसके बाद आप उठते और तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते। तहज्जुद की नमाज पढ़ते और जो कुछ नफल नमाजें होती उसे पढ़ते और जो वितर की नमाज थी उसे आप अदा फरमाते। फिर उसके बाद में आप आराम फरमाते। अब अगर किसी बीवी की आपको हाजत होती तो आप अपनी जो है बीवी के पास जाते हाजत के लिए। तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में 2 बजे से लेकर के फजर की अजान तक, अजान से पहले पहले तक आप इस बीच में, इस हिस्से में हम बिस्तरी करेंगे तो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा, आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा। क्यों? आप आगे फरमाते हैं कि देखिए, इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपने देखिए मगरिब की नमाज के बाद खाना खाया, ईशा की नमाज के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद आप लेट गए और कुछ ही देर में आपने बीवी से हम बिस्तरी कर लिए, तो भरे हुए पेट पर हम बिस्तरी करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं तिब्बी एतबार से। अगर आप हिकमती एतबार से देखते हैं तो भरे हुए पेट पर हम बिस्तरी करने से लीवर पे बरम आने लगता है, मैदा ख़राब हो जाता है और आगे चल के आप शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, यानी शुगर का मरज़ बन जाता है। तो भरे हुए पेट पर अगर आप हम बिस्तरी करेंगे तो सबसे पहली बात, आपकी टाइमिंग भरपूर नहीं आएगी। जो बीवी का हक़ आप अदा करना चाह रहे थे वो अदा नहीं कर पाएंगे, जल्दी फारिग हो जाएंगे। तो इससे टाइमिंग की प्रॉब्लम की शिकायत आपको होने लगेगी। तो इसलिए आप जब भी हम बिस्तरी करें तो 2 बजे से लेकर के फजर की अजान के बीच में इस हिस्से में जब आप हम बिस्तरी करेंगे तो आपके जिस्म को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्यों? इसलिए कि दिन भर के आप थके हारे होते हैं, आपने खाना खाया और आप आराम से ईशा की नमाज के बाद में सो गए। जब आपकी आँख खुली 2 बजे 3 बजे तो तब तक आपकी नींद भी पूरी हो चुकी होती है और दिन भर की जो थकान होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो अब इंसान बिल्कुल एकदम फिट हो जाता है और जो आपने खाना खाया था वो खाना भी आपका जब तक जो है हज़म हो चुका होता है। फिर उसके बाद जब आप हम बिस्तरी करते हैं तो नई ताकत, नई उमंग और नई जोश पैदा होता है। समझ रहे? और बहुत सारे जो है मैंने बुज़ुर्गों ने ये भी फरमाया है कि अगर कोई भरे हुए पेट पर बीवी से हम बिस्तरी करता है तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुंद जहन होते हैं, मतलब उनका मोटा दिमाग रहता है और कुंद जहन वो होते हैं। तो इसलिए अगर आप हम बिस्तरी करें तो 2 बजे के बाद से लेकर फजर की नमाज से पहले पहले। और यहाँ पर एक ख़ास बात और बता दूँ, देखिए बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है, इसमें ये भी हिकमत पोशीदा है कि अगर इंसान शुरू में ही हम बिस्तरी कर लेगा, समझ रहे हैं, जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ी, एक तो जो मैंने आपको बताया खाना खाने के बाद में हम बिस्तरी करते हैं तो क्या नुकसान होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने रात के शुरू हिस्से में हम बिस्तरी कर ली और आप सो गए तो फिर पूरी रात आपकी नापाकी में गुजरेगी। समझ रहे हैं? पूरी रात नापाकी में गुजरेगी। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे ही हम बिस्तरी करें तो नापाक ना रहें, गुस्ल करके सो जाए। ये रात के आखिरी हिस्से में हम बिस्तरी करके फ़ौरन गुस्ल करें और फजर की नमाज़ पढ़ने चले जाएं।
ٹھیک ہے، اگر آپ شروع میں ہم بستری کرتے ہیں پوری رات ایسے سو جاتے ہیں ناپاکی میں، اگر موت آ گئی ناپاکی میں تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں سمجھے موت نصیب فرمائے اور پاکی کی حالت میں۔ تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں کس وقت ہم بستری کرنا ہے۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کوئی قید نہیں رکھی ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے اس سے آپ کے جسم کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ ناپاک بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جواب دوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔